अमेरिका के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अरेस्ट कर लिया है और अरेस्ट करके उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि यह निकोलस मादुरो जो था मादक पदार्थों का सप्लाई करता था, अर्थात नशीली दवाइयों का सप्लाई करता है, सप्लायर है, बहुत बड़ा इसका एक गैंग है सप्लाई करने वाला का। और चलिए अब हम बताते हैं उसको अरेस्ट करने के पीछे कारण। थोड़ा देर के लिए कल्पना कीजिए कि एक देश के राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लेना कितनी बड़ी बात होती होगी, लेकिन अमेरिका के लिए चुटकी का खेल है। सोचिए कि किसी भी देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उसकी सुरक्षा कितनी होती है। कई लेयर की सुरक्षा होती है, बहुत सारे सुरक्षा पहरेदार होते हैं, उसके बाद में वो रहते होंगे, लेकिन वो चुटकी भर में उसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके लेके चला गया। अब इसके पीछे का गेम समझते हैं, इसके पीछे गेम क्या हो सकता है, मसले क्या हो सकता है। देखिए, इसके पीछे के दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। ये कारण हम बता रहे हैं कि अमेरिका का ये पहले से ही कारण है। आप लोग जब कुछ इंटरनेशनल अगर राजनीति पढ़ रहे होंगे या तो इतिहास पढ़े होंगे पीछे के क्लास 9वां के 10वां के मिला करके वर्ल्ड हिस्ट्री उसको हम लोग कहते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़े होंगे तो आपको कुछ न कुछ अमेरिका के बारे में समझ में बहुत जरूर आया होगा, अच्छा से आप अध्ययन किए होंगे तब। तो चलिए अब उसको हम बाद में कभी डिजिटल क्लास में करेंगे। हम यह बता रहे हैं कि अमेरिका की एक मानसिकता होती है कि अमेरिका देखता है कि जहाँ जहाँ देश पर अर्थात जिस जिस देश के पास संसाधन से भरपूर होते हैं, जैसे संसाधन जैसे वहाँ के पास पेट्रोलियम होना चाहिए, कोयला होना चाहिए, खनिज होना चाहिए, या कोई भी एक बहुत बड़ा बाजार होना चाहिए जहाँ अमेरिका अपना सप्लाई करता हो, तो उस देश को अमेरिका अपने मुट्ठी में रखता है। जैसे अभी देखिए ईरान देख लीजिए, ईरान को कमज़ोर करके रखता है। फिर देख लीजिए उधर रूस और इजराइल के बीच को देख लीजिए, दोनों को मुट्ठी में रखता है, अर्थात दोनों को झगड़ा फंसा कर रखता है, ताकि वहाँ झगड़ा रहेगा, अशांति रहेगा, हम वहाँ से तेल रिसोर्स जो होंगे अपना खरीद सकते हैं। फिर उसके साथ साथ देखिए कि वो तो इस पर तो कब्जा करता ही है, इसी के कारण से वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अरेस्ट किया, क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति वो अमेरिका के मंशा को पूरा करने नहीं दे रहे थे। वेनेजुएला में हुआ क्या था, वेनेजुएला में जो रिसर्च है, माना जा रहा है कि बड़े विश्व में सबसे बड़ा अगर तेल का भंडार है तो वेनेजुएला का तेल का भंडार है, और उस तेल के भंडार पर अमेरिका अपना कंपनी अर्थात प्राइवेट कंपनी उसके द्वारा वहाँ से तेल सप्लाई करवाता था। लेकिन जब से राष्ट्रपति ने रोक लगा दिया है, इसके कारण से अमेरिका चिलमिला उठा है और उसको लगा है कि ये राष्ट्रपति जब तक रहेगा तब तक हम वहाँ से अपनी हिसाब से, अपने नियम से, अपनी मर्जी से तेल आयात नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए वह वहाँ से उसके राष्ट्रपति को उठा लिया है, ताकि वहाँ के राष्ट्रपति उठेंगे, उस पर आरोप लगाया जाएगा, तब तक वहाँ दूसरा कोई सरकार बनेगा, दूसरा राष्ट्रपति बनेगा, और दूसरा राष्ट्रपति बनेगा तो उसके द्वारा वो अपना काम आसानी कर लेगा। इसका उदाहरण हम बताते हैं। इसका उदाहरण आपको हम 9th क्लास में पढ़ाए भी होंगे या आप 9th क्लास में पढ़े भी होंगे। एक देश है चिल्ली। चिल्ली में उस समय चिल्ली के जो राष्ट्रपति था ओयेंदे, और ओयेंदे की सरकार बनी थी 1970 ईस्वी में। तो ओयेंदे अपना देश का नियंत्रण खुद अपने आप करने लगा, विकास खुद करने लगा था। यहाँ तक कि चिली में एक बहुत बड़ा कहे कि खनिज था, खनिज के जो भंडार था, उस खनिज से अमेरिका अपने प्राइवेट कंपनियों के द्वारा वहाँ से खनिज मंगा रहा था। लेकिन जैसे ही ओयेंदे अपना राष्ट्रपति बने थे तो उस पर रोक लगा दिया था, ताकि वो रोक लगाया और राष्ट्रीयकरण कर दिया कि राष्ट्र का रहेगा, कोई प्राइवेट कंपनी इस पर नहीं काम करेगी। तो उसी के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने उस समय चिली के राष्ट्रपति को क्या था, किसी और एक वहाँ के नाम था नेता अंगस्तो पिनेसे के द्वारा वहाँ सैनिक तख्ता पलट करवा दिया था, अर्थात वहाँ सैनिक शक्ति लागू करवा दिया था। तो एक उदाहरण हम देख लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ रिसोर्स रहते हैं वहाँ चाहता है कि सरकार कमजोर रहे और सरकार हमारी फेवर में रहे, अर्थात अमेरिका के फेवर में सरकार रहेगी तो वहाँ से रिसोर्स पर तेल हो, पेट्रोलियम हो, कोयला हो, कोई भी चीज़ हो, वहाँ से वो आसानी से ला सकता है। तो एक बात ये हो गया, यही कारण से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कब्जा किया गया है, पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर दिया गया था, और वहाँ की चाह रहा है कि वो दूसरा कोई राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति दूसरा कोई बन जाएगा तो वहाँ से आसानी से तेल रिसोर्स पर निकाल सकता है, ला सकता है, दुनिया को बेच सकता है, अपने आप को स्वतंत्र बन सकता है। दूसरी मंशा समझिए, दूसरी मंशा क्या हो सकता है। अमेरिका की दूसरी मंशा ये होती है कि दुनिया में हर जगह अमेरिका अशांति फैला कर रखता है। जहाँ ज़्यादातर देखा जाता है
कि अमेरिका के टक्कर देने वाले जो भी देश बड़े-बड़े होते हैं, वहाँ पे अशांति फैला कर रखता है। जैसे चीन टक्कर देने वाला है, तो चीन के आस-पास पड़ोसी देश है, उसे उलझा कर रखेगा। दूसरा रूस है, रूस उसको टक्कर देने वाला देश है, तो रूस को आस-पास अशांति बना कर रखेगा। इसके पीछे मंशा एक है, पूंजीवाद को बढ़ावा देना। आप लोग समझ भी रहे होंगे कि अमेरिका पूंजीवाद के रास्ता पर चलता है, और जो भी देश पूंजीवाद के खिलाफ होता है, वो वहाँ चाहता है कि उस सरकार को हम तख्तापलट के द्वारा या किसी के द्वारा गिरा दें, ताकि वहाँ हम दूसरी सरकार बनेगा तो पूंजीवाद को बढ़ावा देगा। ठीक उसी उदाहरण देख लीजिए, एक इतिहास में पढ़े होंगे आप कि हिंद चीन में, अर्थात कहीं हिंद चीन लाओस वियतनाम कम्बोडिया में, वहाँ की जब सरकारें, अर्थात वहाँ स्वतंत्रता की होड़ लगी थी, स्वतंत्र हो रहे थे, तो वहाँ की सरकारें थी समाजवाद के रास्ते पर बढ़ रही थी। लेकिन अमेरिका के नहर पड़ते ही अमेरिका ने वहाँ अपना खुलेआम गया था। पहले तो फ्रांस को गया था, फिर बाद में खुले तौर पर वो खुद अपने से गया, और वहाँ जाने के बाद से वहाँ पूरा बम ब्लास्ट किया, बमबारी किया, फिर भी वहाँ के जो नेता थे पूंजीवाद को नहीं पकड़े, समाजवाद के रास्ते पर खुलेआम चले थे। ये आप 10वां में पढ़े भी होंगे। तो हम यहाँ तक कुल मिलाकर यह बात बता दें आपको कि अमेरिका है जो 2 तरह से अभी हम कब्जा किया। पहला देखा कि जहाँ-जहाँ रिसोर्सेज़ हैं, वहाँ-वहाँ की सरकार कमज़ोर रहे या हमारे मकसद करें अर्थात अमेरिका के सहयोग से रहे, अमेरिका के सपोर्टर रहे। और जहाँ-जहाँ पूंजीवाद है, अर्थात जहाँ-जहाँ समाजवाद है, वहाँ को चाहता है कि समाजवाद की सरकार गिरा दें और पूंजीवाद सरकार वहाँ पे खड़ा करे, ताकि पूंजीवाद को बढ़ावा देगा। पूंजीवाद को बढ़ावा देगा तो पूंजीवादी के जो नीति नियम निर्देशक होते हैं, तो हमारे साथ चलेंगे कि हम लोग पूंजीवाद को बढ़ावा दें, अर्थात अमेरिका पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। और तीसरी बात हो सकता है कि जहाँ-जहाँ बहुत बड़ा एक बाज़ार होता है, जिसे कोई खरीद सकता है। जैसे अमेरिका का कोई सामान बना, जैसे अमेरिका बड़े-बड़े हथियार बेचता है, तो हथियार बेचता है तो कोई खरीदेगा। जैसे पाकिस्तान खरीदता है, भारत कीनता है, और कई ऐसे छोटे देश हैं जो हथियार कीनते हैं दूसरा देश से। तो अमेरिका चाहता है कि हथियार खुद हमसे खरीदे, दूसरा देश से ना खरीदे। हमसे खरीदेगा तो हमारा फ़ायदा होगा, अर्थात अमेरिका का फ़ायदा होगा, हथियार बेचेगा अपना। और हथियार यदि कोई अमेरिका से ना कीन के कोई और अमेरिका के दुश्मन देश से कीनता है, तो वहाँ के देश का तख्तापलट करवाता है। तख्तापलट तो पहले होते थे, अब लोकतांत्रिक सरकार है, सरकार को बदनाम करवा के सरकार को गिरवा देता है। बाकी आप लोग क्या समझ रहे होंगे इसके पीछे की साजिश, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक हमको लगा वहाँ तक हमने आपको बता दिया।